अब बात करेंगे सहायक पुलिसकर्मियों की। तो सहायक पुलिसकर्मी लगातार झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं। लगभग पिछले 2 महीनों से सहायक पुलिसकर्मी उन्हें अवधि विस्तार नहीं मिला है अभी तक, और अब उनके सामने समस्या ये है कि अब वो जाएं भी तो कहां जाएं, क्योंकि उम्र निकल चुकी है और 2016 से पिछले लगभग 8 सालों से वो सेवा दे रहे हैं और अब सरकार ने उनकी सेवा समाप्त कर दी है। तो उनकी जो मांगे हैं, उन्हें जो आश्वासन मिला है, उन्हें उम्मीद है कि कैबिनेट के जरिए उन तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन उनकी ये उम्मीदें भी टूट गई हैं। और लगभग जो युवा हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 2300 युवा हैं जो सहायक पुलिसकर्मी के तौर पर नियुक्त हैं, और कई उसमें महिलाएं हैं और इनके साथ इनका परिवार भी है। ऐसे में 10,000 रुपए की मामूली रकम पे इनका गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया है। और चूंकि ये 7-8 साल यहाँ सहायक पुलिसकर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए ये भी मुश्किल बात हो गई है कि अब इनकी उम्र निकल गई है कि ये दूसरी भर्ती परीक्षाओं में शामिल हों। अब इनके सामने विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में सरकार के सामने इनकी यही गुहार है कि अब जाएं तो कहां जाएं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं, सीधे बातचीत करेंगे उनसे। अमित, देखिए, इनके सामने तो अब विकट समस्या है, क्योंकि अवधि विस्तार मिला नहीं, 8 साल बीत गए ये काम करते हुए। अब इनकी उम्र भी नहीं रही कि दूसरी नौकरियों, दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए ट्राई करें या सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दौड़ने चले जाएं, क्योंकि अब इनकी मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं तो इनके सामने बड़ी विकट परिस्थिति होगी। अब क्या कुछ कहना है इनका? जी बिल्कुल। अब जो कल यानी कि शुक्रवार को जो कैबिनेट बैठक है, कहीं ना कहीं झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों को इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि लगभग 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं। तो अब इनका बस एक ही मांग है कि अब ये जो कैबिनेट बैठक है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी हो जाए, और पूरी जैसे ही होगी हम लोग अपने जो कार्य क्षेत्र है, हम लोग जहाँ कार्यरत थे वहाँ चले जाएंगे। क्योंकि बता दें कि लगभग अगस्त के अंतिम दिनों तक इन लोगों की जो कार्यावधि थी, यानी कि जो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी था, वो अब ख़त्म हो चुका है। ऐसे में झारखंड के जो 2200 लगभग सहायक पुलिसकर्मी हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का है वो खतरा मंडरा रहा है। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि अब हम लोग का अगर नहीं सुना जाएगा, हम लोग की जो मांग है वो पूरी नहीं की जाएगी, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे। बता दें कि लगभग 38 दिन ये लोग तमाम झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी है वो मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद इन्हें 15 अगस्त से पूर्व इन्हें मोरहाबादी मैदान से खेलगांव शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि इन्होंने स्वेच्छा से ये मैदान जो है अपने स्वेच्छा से इन्होंने खाली कर दिया था, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना था कि 15 अगस्त जो है वो हम लोग का भी त्यौहार है, हम लोग इस दिन को काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं, हम लोग इसमें बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इसके बाद हम लोग पुनः यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि मोरहाबादी मैदान पहुँच जाएंगे। लेकिन जब हमने बात किया सहायक पुलिसकर्मियों से, झारखंड के जो सहायक पुलिसकर्मी उनसे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब हम लोग विश्वस्त हैं कि यही यहाँ रहेंगे, और हो सकता है कि कहीं अगली जो कैबिनेट बैठक हो उसमें जब ये हो जाए तो हम मोरहाबादी मैदान न जा करके हम सीधा ड्यूटी चले जाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो अब कल यानी कि जो शुक्रवार को जो कैबिनेट मीटिंग होनी है, बैठक होनी है, उसमें इनकी मांग को कितनी प्रमुखता से रखी जाती है। और ये मांग लगभग 2 महीने से ये लोग जिस हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं, तो अब इन्हें उम्मीद है कि कल यानी कि शुक्रवार को जो कैबिनेट बैठक होगी, इसमें इनकी जो मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि अब अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इनके सामने विकट परिस्थिति होगी, और इनके सामने अगर ये रांची में धरना पर रह रहे हैं तो इनके सामने तो खर्च, रोजाना का खर्च जुटाना भी काफ़ी मुश्किल परिस्थितियां बना रही होंगी, क्योंकि इनके पास एक मामूली रकम 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं और 2-2.5 महीनों से ये आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे 2 महीने से लगभग ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये लोग भी जो है काफ़ी निराश हैं, हताश हैं। इनका कहना है कि अब हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोगों का जो खाना पीना है वो भी समस्या हो रहा है। अब ऐसे में आंदोलन पे बैठे हैं, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब ये इनका ये भी कहना है कि लगभग 2 महीने से हम लोग आंदोलन पे हैं, कई मंत्रियों से मिले, विधायकों से मिले, हर माननीय लोगों के पास में गए हैं, लेकिन हमारी जो मांग है वो किसी के कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा है। सब यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाएगी, लेकिन आखिर कब होगी, इनका ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। देखा जाए तो लगभग 38 दिन मोरहाबादी मैदान में आंदोलन करने के बाद ये तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी है, 2200 पुलिसकर्मी अब ये खेलगांव में शिफ्ट हुए हैं। तो अब इनको कहीं ना कहीं अब कल जो कैबिनेट बैठक है उस पर
काफ़ी उम्मीद है। अब हो सकता है कि कल अगर कैबिनेट की बैठक में इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाए तो ये लोग चले जाएंगे। अगर नहीं हो पाती है तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये लोग जो है बड़ा रणनीति की तरफ बढ़ेंगे और जिस हिसाब से पहले इन्होंने सीएम आवास का घेराव करने के लिए ये लोग कूच किए थे या फिर विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे, तो हो सकता है कुछ इसी हिसाब का इन लोग जो रणनीति कहीं बना सकते हैं। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या सरकार शुक्रवार के दिन जब कैबिनेट की बैठक होगी तो कोई निर्णय लेती है इनके बारे, या फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए अब ये आंदोलन की राह पे आगे बढ़ेंगे और इनका साफ साफ कहना है कि अब संघर्ष अंतिम संघर्ष होगा और देखने वाली बात होगी कि पहले सरकार क्या निर्णय लेती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.